नमस्कार विद्यार्थियों, आज ही एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स विद एल के तिवारी चैनल में। यहाँ हम लगातार 10th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अब हम जो आपकी जो प्रायिकता है उसका लास्ट पार्ट लेकर आए हैं इस वीडियो में। इसमें अपन तीसरा जो पार्ट है इसमें प्रायिकता को कंप्लीट करवाएंगे और अब तक हमारे प्रश्न 15 कंप्लीट हो चुके हैं और 16वां प्रश्न जो है आपका, देखिए क्या कह रहा है 16वां प्रश्न कि किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यानी कि खराब पेन जो थे वो थे साहब 12 और अच्छे पेन थे वो थे साहब 132। यानी 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बता सकता कोई पेन खराब है अच्छा, तो इसमें से एक पेन याद रक्षा निकालने पर इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पेन अच्छा हो। निकाला गया पेन क्या हो? अच्छा हो। तो पहली बात तो यह है कि कुल पेन कितने हैं साहब, कुल परिणाम में अपन इसको यूज करेंगे। तो कुल पेन कितने हैं तो जोड़ दो सब, 12 प्लस 132 बराबर ये हो जाएंगे सब 144। अब क्या है, अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता, वही प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी कि आप ये टोटल पेन तो कितने थे 144, अब उसमें से आपको निकालने क्या है, अच्छे पेन निकालने हैं। और अच्छे पेन कितने हैं साहब उसमें 132, कितने में से 144 में से काट दो, ये 12 से 12 बार और ये कट जाएगा साहब तुम्हारा 11 बार, तो ये आ जाएगी आपकी प्रायिकता 11/12। अब गौर कीजिए, जब जब प्रायिकता का मान आता है ना तो ये अंश छोटा आता है क्योंकि प्रायिकता की वैल्यू एक से अधिक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इससे भी अंदाज लगता है आपके सवाल करने का। अगला देखिए सवाल नंबर 17वां सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्ब हैं, उनमें से 4 बल्ब क्या है साहब, खराब हैं। अब क्या कह रहा है कि इस समूह में से एक बल्ब याद रक्षा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब क्या है, खराब। तो देखो कुल जो बल्ब है ना वो तो है सब 20, खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब है सब कितने 4। तो फिर सही या अच्छे बल्ब, सही या अच्छे बल्ब, ये कितने बच्चे साहब 16। भाई 20 तो कुल हैं, 4 उनमें से खराब है तो 16 सही है। अब क्या पूछ रहा है देखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ये पहला पूछा है इसने, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, वही सूत्र लिखेंगे आप एक बार, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। खराब बल्ब कितने हैं साहब, अनुकूल क्या होता है, जो ये प्रश्न पूछता है ना वो अनुकूल परिणाम होता है। जैसे इसने पूछा है खराब बल्ब, तो खराब बल्ब कितने हैं यहाँ पर 4, कितने में से है साहब 20 में से, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। सवाल नंबर दूसरा क्या बोल रहा है देखिए कि मान लीजिए पहले में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब याद रक्षा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है साहब, अब देखिए मान के चलो टोटल बल्ब कितने हैं साहब आपके 20, टोटल बल्ब कितने हैं साहब 20। अब 20 में से कोई एक बल्ब निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, एक बल्ब। अब जब 20 में से, ध्यान से समझिए, देखो एक सवाल पहले भी करा चुका हूं मैं ऐसा बेगम वाला,
उनमें से एक बेगम को निकालकर वो अलग रख रहा था। उसी प्रकार से इसमें है कि मान लीजिए आपने जो बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है, यानी कि सही बल्ब है। यही कह रहा है ना कि सही बल्ब है। बिल्कुल साहब, मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब क्या है, सही है। और सही बल्ब कितने हैं साहब, 16। कितने हैं, 16। तो बल्ब सही है। तो जब ये बल्ब निकल आया ना और ये बल्ब सही है, तो इसको ये वापस इसमें दोबारा नहीं रख रहा। समझे मेरी बात को। तो सही बल्ब निकालने पर शेष बल्ब, एक सही बल्ब निकालने पर शेष बल्ब। अब बताओ, जब एक बल्ब इसमें से निकल जाएगा तो 20 में से कितने बचे, 19। और अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता। तो देखिए साथियों, खराब बल्ब कितने हैं, 4। कितने में से, अब 19 में से है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/19। ये हो गया आपका सवाल नंबर। ये हो गया तुम्हारा खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता। लेकिन इसने आपसे खराब की नहीं, इसने पूछा है खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता। ये लो, खराब बल्ब न होने की प्रायिकता, ये नहीं पूछा था इसने। ठीक है साहब, इसने पूछा है खराब बल्ब न होने की प्रायिकता। तो ये जो खराब बल्ब नहीं है, इसका मतलब वो बल्ब कैसा है, सही है। बल्ब कैसा है साहब, सही है। तो एक बात बताओ, इसमें अपन 16 बल्ब सही थे, एक सही बल्ब निकाल दिया, 16 में से एक गया है, तो सही बल्ब कितने बचे, अब 15। कितने बचे, 15। टोटल बल्ब कितने हैं, 19। तो ये हो जाएगा आपका 15/19। ध्यान दीजिए, इसने क्या कहा था कि एक सही बल्ब निकाल रहा है और उसको अलग रख रहा है। तो टोटल बल्ब तो अब 20 में से एक गए, तो कितने रह गए, 19। यहां पर ये सही बल्ब निकला था, खराब नहीं निकला था। यदि ये खराब की पूछता तो 4 मैंने अभी निकाला था ना, 19 हो गई। ठीक है, लेकिन इसने सही पूछा है, तो सही बल्ब सब निकल गया। अब 16 नहीं, कितने रह गए, 15। कितने में से, 19 में से। तो ये हो गया 15/19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क है साहब। कितनी है, 90 डिस्क। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिन पर 1 से 90 तक संख्या की थी, इस पेटी में एक डिस्क की यादृच्छा निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई जो डिस्क है उस पर जो संख्या अंकित होगी वो एक तो 2 अंकों की, एक पूर्ण वर्ग संख्या और एक 5 से विभाज्य एक संख्या। तो देखिए साहब, पहली बात तो यह है, पेटी पर कुल अंकित, पेटी पर कुल डिस्क, ठीक है, तो ये कितनी है, 90। पेटी पर, या ऐसे लिख दो आप, डिस्क पर अंकित संख्याएं, अंकित संख्याएं। अब वो 1 से प्रारंभ हो रही है और कहां तक चल रही है साहब, 90 तक। कहां तक चल रही है, 90 तक। अब ये आपसे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है पहला तो 2 अंकों की एक संख्या। प्रायिकता का सूत्र लिख दो यहां, ये हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो पहला प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता। अब सुनिए, वही सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, लेकिन इसने क्या पूछा है, डिस्क पर जो अंकित संख्या है टोटल, वो है साहब टोटल कितनी, 90। 1 से लेकर 90 तक है, इसने कहा है सवाल ने। लेकिन इसने पूछा है कि साहब 2 अंकों की संख्या। तो मेरी बात सुनिए, 1 से 9 तक तो 2 अंकों की, एक अंक की संख्या होती है,
होती है नहीं होती? 10 से शुरू हो जाती हैं, आगे बात समझ में, 10 से 2 अंकों की शुरू हो जाती हैं, तो 11 से लेकर 90 तक टोटल 80 संख्या, तो ये 11 से लेकर 90 तक टोटल 80 संख्या तो ये हो गई, ठीक है। और एक ये हो गया 10 का, तो संख्या कितनी हो गई? 81। 2 अंकों की जो हमारी संख्या है वो कितनी हो गई साहब? 81 हो गई। बताओ है या नहीं हुई? कितने में से? 90 में से। काट लो, 9 9 81 और 9 धारे 90, तो ये हो गया 9/10। अब दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है साहब इसने कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या पूछा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। अब मेरी बात सुनो, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 का वर्ग तो 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। देखो है ही नहीं ये तो, यानी कि संख्या इसमें कहां तक है? 90 तक। 81 के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या क्या आती है? 100, तो ये तो सम्मिलित नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है साहब? 9। कितने में से? 90 में से। कितने में से साहब? 90 में से। 90 तक की संख्या है ना, तो 9 और ये कट जाएगा 10 बार, तो ये आ गया सब 1/10। वैसे भी मैंने आपको बता दिया, हालांकि आप अंदाजा लगा सकते थे कि इनका 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग है वो ही शामिल होगा, क्योंकि 10 का जो वर्ग है वो 100 होता है। कंप्लीट 1 से 9 तक की संख्या 9 × 9 81 होता है, वो इसमें सम्मिलित था। ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हालांकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बच्चे हैं, नहीं अंदाज लगता है ऐसी चीजों का। धीरे धीरे जब बड़े होंगे तो ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक। देखो ये जो सवाल हम मैं करवा रहा हूं ना, ये नॉर्मली अगर मेरे स्तर पर अगर मैं करूं तो ये सब चीजें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि 1 का वर्ग ये, 2 का वर्ग ये, 3 का वर्ग, अंदाजा रहता है, कैलकुलेशन फास्ट होती जाती है। चलो खैर, हमको कंपटीशन नहीं देना, 10th की क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़वा रहा हूं। तीसरा है 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब मेरी बात सुनो, अब 5 से जो भाज्य संख्या है ना बेटा, तो अब 1 से लेकर के और 90 तक के कंप्लीट में देखो, सबसे पहले तो 5 ही होता है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे यहां करके 90 तक कंप्लीट। देखो 90 भी 5 से भाज्य है। आप ऐसा करो, डायरेक्टली जो ये अंतिम संख्या है ना, इसमें 5 का भाग दो, कितनी बार कट रहा है? 18 बार। तो ये संख्या कितनी है? 18। लिख के देख लेना भले, टोटल ये कितनी संख्या है? 18 संख्या है। कितने में से? 90 में से। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, तो ये हो जाएगा सब 1/5। ये हो गया आपका सवाल नंबर कौन सा? 18वां। इनकी ये प्रायिकता हो गई। अगला सवाल देखो, 19वां सवाल। 19वां सवाल क्या कह रहा है कि एक बच्चे के पास ऐसा फासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पासे पर, अब पासे पर इसने अक्षर दिए हैं। वैसे तो अपन पासे पर क्या मानते हैं? 1 से 6 तक की गिनती। पासे पर अंकित संख्या या अक्षर, अक्षर है ए बी सी डी ई ए, ए बी सी डी ई ए। टोटल कितने? देखो 3 और 3 6, 6 ही फलक होते हैं पासे के। लेकिन ए इसमें देखो 2 बार है, ये ध्यान देना। ए इसमें कितनी बार काउंट है? 2 बार है। क्या कह रहा है ये? इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक बार फेंकने पर तो यही परिणाम होंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। तो देखो मेरी बात सुनो, पहले तो यहां प्रायिकता का अपन सूत्र लिखेंगे, एक अनुकूल परिणाम बटा
कुल परिणाम। और सवाल है साहब पासे पर पहले ए पूछा है, ए प्राप्त हो, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। अब एक बात बताइए, इस पासे को अपन एक बार फेंकेंगे तो यही परिणाम होंगे, दो बार फेंकते तो ये परिणाम 36 हो जाते। ठीक है, ये डबल बार, ए के साथ ए आता, फिर बी आता, सी आता, डी आता, ई आता, फिर ए आता। लेकिन ए अब एक बार के उछाल में टोटल परिणाम 6 है, बिल्कुल सही है साहब। लेकिन ए कितनी बार निकलेगा साहब? जब हम इनको उछालेंगे तो ए प्राप्त होगा साहब 2 बार, क्योंकि ये 2 ही बार है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1/3। दूसरा फिर क्या है? डी प्राप्त होने की प्रायिकता। डी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो डी साहब कितनी बार है? एक बार। कितने में से? 6 में से। तो ये हो जाएगा 1/6। पता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। अब आ जाओ, अगला क्या है सवाल? अगला सवाल है आपका 20वां। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में, देखो एक आकृति है यहां पर बना रखी है, ठीक है, और इस आकृति में एक वृत्त बना रखा है। क्या बना रखा है साहब? एक वृत्त बना रखा है, ठीक। और इसमें इसकी जो लंबाई है ये 3 मीटर है और चौड़ाई दी हुई है इसने 2 मीटर। कितनी दी हुई है? 2 मीटर। और इस वृत्त का व्यास दिया है इसने, ये इसका केंद्र हो गया ओ। व्यास दिया है कितना? 1 मीटर। 1 मीटर। अब ये कहना क्या चाह रहा है? देखो, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है? पासा 1 मीटर वाले व्यास के अंदर गिरेगा। देखो, कोई पासा है, उसको आप इसमें गिरा रहे हो, इस आकृति में। अब इस आकृति में यहां भी गिर सकता है, यहां भी गिर सकता है, यहां भी गिर सकता है, लेकिन इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पासा आप जब गिराएंगे तो वो इसी क्षेत्र में गिरेगा जिस वृत्त का व्यास कितना है? 1 मीटर। तो उसी क्षेत्र में गिरेगा, उसकी प्रायिकता पूछी है इसने। तो देखिए यहां पर अपन इसको हल करते हैं। सवाल नंबर है साहब कौन सा? 20वां। ठीक है, तो पहली बात तो यह है, प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। ये हो जाएगा साहब प्रायिकता का सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब ये पूछ रहा है कि ये पासा कहां पर गिरे? इसी क्षेत्र के अंदर गिरे, वृत्ताकार क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वृत्ताकार क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहां लिखेंगे पासे का वृत्ताकार क्षेत्र में गिरने की प्रायिकता। तो साहब गिरने की प्रायिकता ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बटा आयत का क्षेत्रफल। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, बिल्कुल सही है। अब बताओ, कुल परिणाम अपन इस यही है भाई, गिरेंगे तो अपन इसी आयत में, तो ये कुल परिणाम हो गया। अब इसमें भी किस में आना चाहिए? प्रश्न क्या पूछ रहा है? वृत्ताकार में। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल इस एरिया में। तो ये हो गया अनुकूल और ये हो गया आपका कुल परिणाम। वृत्त का क्षेत्रफल होता है साहब पाई आर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है साहब एल इंटू बी। तो पाई की जो वैल्यू है साहब वो रखेंगे अपन 22/7। ठीक है, और यहां पर जो ये भले अभी पाई की वैल्यू पाई रख लो इंटू आर स्क्वायर। अब आर क्या है? देखो व्यास दिया हुआ है इसका कितना? 1 मीटर और त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ग अपॉन एल। लंबाई कितनी है साहब? 3। आयत की लंबाई 3 और चौड़ाई कितनी है साहब? 2। तो ये हो जाएगा आपका पाई 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 बटा 3 दूनी 6। तो देखो ये बटे के नीचे ये संख्या है तो अकेली है, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। तो ये हो जाएगा पाई बटा 6
1 ऊपर और 6 नीचे, तो पाई बटा 6 चौका 24, ये हो जाएगा साहब इसकी प्रायिकता। अब यदि इसका और निकालना चाहते हो आप तो पाई का मान रख दो 22/7, तो ये काट पीट के फिर वही आ जाएगा। जैसे यहां अपन और कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 24, 2 11 22 और 2 12 24, तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, 11 ठीक है साहब। ये हुआ आपका सवाल नंबर कौन सा, 20वां। हालांकि यहां तक भी सही है, आगे कैलकुलेशन करो तो अपन कर सकते हो। आगे देखिए साहब, सवाल नंबर कौन सा है, 21वां सवाल है। कौन सा है साहब, 21वां सवाल है। ये कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। खराब कितने हैं साहब, 20, कुल कितने हैं साहब, 144। तो देखिए साहब, ये यहां पर खराब बॉल पेन 20, कुल बॉल पेन कितने 144, तो इसमें शेष कितने बचेंगे, 144 में से 20 घटा देंगे तो 124। क्या पूछ रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, बिल्कुल सही है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। याद रक्षा दुकानदार एक पेन देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और नहीं खरीदेंगे। तो सुनो भाई, अच्छे पेन तो अपन खरीदेंगे और खराब पेन अपन नहीं खरीदेंगे। तो पहले तो प्रायिकता का सूत्र लिख दूं मैं आपको, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर क्या ज्ञात करवा रहा हूं आपसे, पहला पेन खरीदने की प्रायिकता। अब पेन हम कौन सा खरीदेंगे, जो अच्छा हो। तो अच्छे पेन कितने के साहब, 124, कितने में से, 144 में से। कितने में से साहब, 144 में से। तो इसको काट दो, देखो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छिकी 24, तो ये आ गया 31/36। अब पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, अब हम कौन से पेन नहीं खरीदेंगे, जो क्या हो साहब, खराब हो। खराब पेन क्यों खरीदेंगे, खराब कितने हैं 20, कितने में से 144 में से। तो उसको काट दो साहब, ये 4 से कितनी बार, 5 बार, और ये 4 से 36 बार, तो ये आ गया आपका 5/36। तो ये हो गया साहब आपका सवाल नंबर कौन सा, 21वां। अब देखिए सवाल नंबर 22 में क्या है। 22वां सवाल है आपका कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। देखो आपको एक सारणी दी हुई है, ठीक है, और उस सारणी में यहां एक साइड में लिखा है घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग, और एक साइड में लिखी हुई है प्रायिकता। ठीक है साहब, अब इसमें 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये है। ठीक है साहब, अब देखिए यहां पर इनकी जो प्रायिकता है ये है 1/36 दे रखी है प्रश्न में, और 8 वाले की दे रखी है 5/36, और 12 वाले की दे रखी है 1/36। ठीक है साहब, ये प्रश्न दिया हुआ है आपको,
और क्या कह रहा है कि इस सारणी को पूरा कीजिए। एक और पहली बार में तो ये सारणी पूरी करनी है आपको, ठीक है। और ये सारणी पूरी कैसे करेंगे अपन कि दो पासे हैं और दो पासों में जो टोटल परिणाम होते हैं ना सब, वो मैं लिख रहा हूं। दो पासों की उछाल के कुल परिणाम। देखिए पासे दो हैं तो एक से लेकर के वही 6 तक की गिनती होती है पासों पर। पहले वाले पर भी यही होगा, दूसरे वाले पर भी यही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब। अब क्या है, अब अपन जैसे पहले वाले पासे पर एक आ गया, दूसरे वाले के एक के साथ, इसमें एक ही आए लेकिन इसका क्या आ जाए 2, फिर इसका 3, 4, 5 और कितना 6। वही फिर किसके साथ आए, इसका 2 हो और फिर इसकी कंप्लीट ये 6 संख्या, 1 2 के साथ 2, फिर 3 4 5 और 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर होगा साहब कितना 4 के साथ 2 3 4 5 6, फिर होगा साहब 5 के साथ 5 2 3 4 5 6, फिर होगा साहब 6 के साथ 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये है साहब, ये टोटल 36 परिणाम है। पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें जिनके अंकों का योग 2 है ना, वो ऐसा एक ही परिणाम है अकेला ही। फिर आप ये बताइए कि जिनके अंकों का योग क्या हो 3 हो, अंकों का योग कितना हो साहब 3 हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी ये पूछा इसने। तो 3 देखो किस किस में है, मैं निशान लगा रहा हूं आपको। एक तो ये है 2 और 1 3, 1 और 2 ये भी है और ये भी है, तो ये हो जाएगा आपका 2/36। 36 में से टोटल कितने हैं 2, 1/18 भी लिख सकते हैं इसको, 2 से कट जाएगा। फिर साहब अंकों का योग कितना है 4, तो देखो इसका होगा 4, इसका 4 होगा और 3 और 1 और होगा कहीं, तो इसका 4 होगा, तो ये हो गया 3/36। अंकों का योग 5, तो 1 2 3 और 4, तो ये हो गया आपका 4/36। अंकों का योग कितना 6, देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया सब आपका 5/36। अंकों का योग कितना 7, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका 6/36। ये यहां तक 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया। अब देखिए फिर ऐसे 8 जिनका योग है वो 5/36 दिया है। 9 वाले जो योग हैं आप इनको देखो, 6 और 3 9, 5 और 4 9, तो कहीं 4 और 5 भी होगा। देखो ये 4 और 5, तो 5 और 4 ये रहा, तो 1 2 3 और 1 ये 4, तो ये हो जाएगा 4/36। ये ढूंढना 10 वाला, ये 3 आएगा कितने 36 में से, और ये 2 आएगा कितने में से 36 में से, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सारणी को अपन कंप्लीट करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है कि एक विद्यार्थी तर्क देता है या कुल परिणाम इतने हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। भाई देखो
प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है? 1/11। नहीं, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है क्या? नहीं है। पहली बात तो 11 कुल परिणाम नहीं है यहाँ। कुल परिणाम कितने हैं साहब? 36 है, तो 11 तो नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात, ये संप्रायिक परिणाम नहीं है कि सबकी प्रायिकता 1/11 हो। देखो अलग अलग है। यदि इसके जो परिणाम ये संप्रायिक होते तो हम मान लेते। ये परिणाम देखो सबके अलग अलग है, प्रायिकता सबकी अलग अलग है। ठीक है। संप्रायिक स्थिति में हो सकता है ऐसा, ऐसे में नहीं होगा। अगला देखिए सवाल नंबर कौन सा साहब? 22वां। 22वां सवाल क्या बोल रहा है आपसे? ये 22वां ही था बिल्कुल। अब 23वां सवाल। 23वां सवाल क्या है साहब? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 बार उछालने पर देखो, सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। देखिए साहब, सिक्का है 1 2 3, HT HT HT। हो सकता है तीनों पर ये HHH प्राप्त हो। तीनों पर क्या हो? HHH। अब क्या करेंगे? लास्ट वाले पर T लिख दो और इस T को एक स्थान आगे खिसकाते लाओ। देखो ये T यहां आएगा, पीछे H, फिर T आगे आएगा, फिर पीछे H। हो सकता है तीनों पर ही टेल प्राप्त हो। पीछे पीछे अंतिम स्थिति पर H लिखो, फिर H को यहां लाओ, ये हो जाएगा साहब। फिर H को और आगे लाओ, ये हो जाएगा। टोटल परिणाम कितने हुए साहब? 8। कितने हुए? 8। ये एक सिक्के की 3 उछाल है। मैंने आपको सूत्र भी लिखा था 2 की घात n, तो 2 की घात 3 का मतलब ही क्या होता है? 8 होता है साहब। ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या पट्ट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। उसके खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सब मेरी बात सुनो आप। इसने पूछा है कि तीनों बार चित्त या तीनों बार पट्ट होने पर, यानी कि 3 बार H और 3 बार टेल, ये यदि आएंगे तो हनीफ खेल में जीतेगा, और यदि ये नहीं आएंगे तो हनीफ खेल में क्या होगा? हारेगा साहब। क्या करेगा? हारेगा। बिल्कुल सही है। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता, तो ये क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखिए साहब, तो प्रायिकता हारने की पूछा है। इन 2 स्थितियों में जीत रहा है, लगातार 3 बार चित्त, लगातार 3 बार पट, तो इनको तो आप छोड़ दो। तो कितने बचने शेष हारने वाले? 1 2 3 4 5 6। कितने में से? 8 में से। 2 3 6 और 2 चौका 8। तो ये हो जाएगा सब 3/4। ये हो गई हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। सवाल नंबर 24वां। 24वां क्या है साहब? 24वां देखिए क्या है। 24वां है साहब कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार प्राप्त करने के 36 परिणाम अभी लिखाए थे मैंने। ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, या फिर 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखो, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम, इसका सूत्र लिखा था 6 की घात n, यानी कि कुल परिणाम 36 होंगे। इससे जस्ट पहले वाले मैंने सवाल में 3600 परिणाम लिखवाए हैं, आप देखिए उसको। पहला सवाल इसने पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता, 5 एक भी बार न आने की प्रायिकता।
ठीक है, यानी कि 36 परिणाम है, उनमें से 5 एक भी बार नहीं आएगा। ऐसे जो परिणाम है वो कितने हैं साहब? 25। 25 में देखो 5 कहां का, मैं अब से ही बता देता हूं। 1 5 में 5 आता है, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5, 1 2 3 4 5 6 तो ये, ठीक है, एक बार में ये आ रहा है। फिर 1 2 की लाइन होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, 5 की लिख रही है, और 1 6 की होगी। तो 6 7 8 9 10 11, 11 बार आता है, 11 बार आता है। तो 36 में से 11 बार आ रहा है, तो कितने बचे? 25। तो 25 बार नहीं आ रहा, कितने में से? 36 में से। तो इसकी प्रायिकता हो गई सब 25/36। कितनी होगी सब? 25/36। दूसरा क्या पूछा है? कम से कम एक बार 5, कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बताओ। 11 बार आ रहा है साहब, कितने में से? 36 में से। तो इसका हो जाएगा आपका 11/36। अब देखिए सवाल नंबर कौन सा? 25वां। कौन सा साहब? 25वां। 25वां क्या सवाल है? निम्न से कौन से तर्क सत्य और कौन से असत्य? यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है, और इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 ये दे रखी है। ठीक है, देखिए साहब सवाल नंबर 25वां लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। क्या कह रहा है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। पहला सवाल, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम ये होंगे HH, HT, TH और TT। ये कितने हो गए? 4 हो गए साहब। कितने हो गए? 4। देखो दो सिक्के हैं, HT, यहां भी HT, मैंने आपको क्रॉसिंग प्रक्रिया बताई थी। ये HT, इसका इससे तो TH, इसका इससे तो TT। ये हो गए 4 परिणाम। ठीक है, अब फिर ये क्या कह रहा है कि इसके 3 संभावित परिणाम है, 2 चित्त 2 पट, 2 चित्त 2 पट या फिर 1 चित्त और 1 पट। बिल्कुल सही है, यही है इसके संभावित परिणाम। ये बात तो ठीक है। ये कह रहा है इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। एक बात बताओ, 2 चित्त आने की प्रायिकता? एक बार आ रहा है, कितने में से? 4 में से 1/4। ये 3 तो आ ही नहीं सकता साहब। नीचे कुल परिणाम कितना आएगा? 4, और इसने कितना दे रखा है? 3। तो ये तो यही क्या हो गया? अशक्त हो गया। इसने बोला प्रत्येक की, ये तो एक की नहीं आया। औरों की छोड़ो आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये तो यहां ही नहीं आया, क्योंकि इसका कुल परिणाम जो है ना साहब वो कितना है? 4 है, और उसने दे रखा है 3 नीचे। दूसरा सवाल क्या है? यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या, और इस प्रत्येक का देखो पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से क्या कह रहा है? या तो इसमें सम संख्या है या विषम। बिल्कुल सही है साहब, 1 3 5 तो विषम है और 2 4 6 सम है। प्रत्येक की प्रायिकता 1/2 आ रहा है। तो बताओ साहब विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालो। 1/2 आती है क्या भाई? विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है? 1 3 और 5। 3 है, कितने में से? 6 में से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 और 6, यानी वो ही 3 संख्या है। कितने में से? 6 में से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। बिल्कुल सत्य है साहब।
या तो इसमें सम संख्या है या विषम है और प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है 1/2। आई होप मेरे हिसाब से आपकी चीजें समझ में आई होंगी। यदि ये नहीं आई है तो दोबारा वीडियो को एक बार और देखो और कहां से समझ में आती है उसका भी कमेंट करो और नहीं आती है उसका भी कमेंट करो। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो। वीडियो को लाइक कम करते हो आप लोग। अच्छी वीडियो व्यूज आ रहे हैं लेकिन लाइक यदि उनके साथ साथ नहीं आएंगे, कमेंट आएंगे तो वीडियो और थोड़ी सी अपग्रेड करेगी। मेरे को खुद को मोटिवेशन मिलेगा, अधिक एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा, नए नए कंटेंट लेकर, टेस्ट पेपर भी लेकर आऊंगा यदि भरपूर आपका सहयोग मिला तो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।